हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और उम्मीद यही करेंगे आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब तो आप तो ये जानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आइए आज की क्लास में लोग ये शुरू करने में 3.5। इससे पिछले वाली क्लास में मैं 3 शुरू किया था। इसमें 3.5 का मतलब ये है, इसमें जो 3.5 में ये हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कौन सा पार्ट है? इसमें सेकेंड पार्ट, यानी कि जो हिंदी वाले सवाल लिखे गए हैं, इबारती प्रश्न जिसको बोलते हैं, उस टाइप के सवाल इसमें हम लोग करेंगे। बाकी सारे सवाल हम लोग इसके पिछले वाली में कर चुके हैं, यानी कि ये पार्ट 2 बन रहा है वीडियो। कौन सा? ये पार्ट 2 है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। आप आराम से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को आप अगर ज़्यादा थोड़े से समझदार व्यक्ति हैं तो इंटू 2 के स्पीड पे देखिए, इंटू 1.5 पे देखिए, जो आपकी इच्छा, जिस पे आपको अच्छे से समझ में आता हो। नहीं तो अगर नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल तरीके से देखिए। तो शुरू करते हैं अपने क्लास की। क्लास मेरी ये है कि सवाल पहला लिखा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समीकरण समझ में आ जाए। समीकरण अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है समीकरण समझना। अगर आप समीकरण समझ ले रहे हैं फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझते हैं समीकरण क्या है। ठीक है, सुनिए। सवाल लिखा है सॉरी, एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है। मतलब कोई ये हॉस्टल है ना। ये कोई हॉस्टल है आपका, क्या है? कोई हॉस्टल है ये। ठीक है, इस हॉस्टल में ये गांव वाला हॉस्टल है, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। ये गांव वाला हॉस्टल है। इस हॉस्टल में अगर आप जा रहे हैं तो आपका कह रहा है कि मासिक व्यय भाग एक नियत, एक फिक्स है कि आपको 1500 रुपये इस रूम का चार्ज लगेगा। ठीक है, ये 1500 रुपये किराया एकदम फिक्स है कि आप 1500 रुपये आपको देना है। अब बात यह है, कह रहा है कि इस तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। खाना यानी कि आप 1500 रुपये अगर दे रहे हैं, अगर आप 1 महीने से पहले भी चले गए तभी आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। उसका फिक्स रेट है, इस रूम का 1500 रुपये भाड़ा है। अब खाना मान लीजिए अगर 20 दिन खा रहे हैं तो आपको 20 दिन का ही पैसे देना पड़ेगा खाने का। और रूम का रेटवा तो 1500 फिक्स है, चाहे 19 दिन रही, चाहे 5 दिन रही, चाहे जो जितना इच्छा है उतना दिन रही है। ठीक है, 1 महीने का फिक्स है। मासिक व्यय नियत है। तो और अगर आप 20 दिन खाना खा रहे हैं तो 20 दिन का एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, दोनों जोड़ के दीजिए। इसी तरीके से सवाल है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो मासिक, तो एक छात्र है जो 20 दिन तक खाना खाया, कितने दिन तक? 20, तथा 1000 रुपये दिया उसको। इसी तरीके से दूसरा विद्यार्थी जो 26 दिन खाया था और 1100 रुपये अदा किया। तो इसमें पता ये करना है कि यानी फिक्स रूमवा का रेंटवा कितना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात, यानी कि खाना के 1 दिन का कई रुपये लग रहा है। चलिए हल करते हैं। मान लेंगे माना मासिक नियत व्यय, माना नियत व्यय बराबर कितना रुपया? 100 रुपया। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, जब खाना कितने दिन खाया वो? 20 दिन। तो 1 दिन का कितना है? y रुपया। तो 20 दिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा? 20y। ये तो मेरा फिक्स पैसा है। अब प्रश्न के अनुसार चलें, तो ये हो गया x प्लस 20y बराबर हो जाएगा ये 1000। समझे कि नहीं समझे? यानी कि ये जो फिक्स भाड़ा है वो तो 100 रुपया। अभी मैं पता कर लूंगा कि 100 रुपया कितना है। ये तो फिक्स भाड़ा है। 1 दिन खाना खाने का पैसा कितना देना? y रुपया। कितने दिन खाए वो? 20 दिन। तो हो जाएगा 20y, और ये फिक्स वाला था, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार वो दूसरा विद्यार्थी है जो उसका भी भाड़ा फिक्स है, जो रूम का रेंट है मासिक कितना है? 1 है, और वो कितने दिन खा रहा है? 26 दिन खा रहा है। कितने दिन खा रहा है? 26 दिन। पैसा कितना दे रहा है? 1180 रुपया। बात समझ रहे हैं? 1180 रुपये। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दिया। आप चाहें तो हल कर सकते हैं। चलिए हम ही हल कर दे रहे हैं समीकरण। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? घटा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, सीधे कट जाएगा।
26 में से 20 घटाता है जाएगा माइनस 6y, माइनस हो जाएगा 11 से जाएगा 180, ये जाएगा माइनस माइनस से कर देगा y बराबर आएगा 30, y बराबर क्या आ गया 30, y बराबर क्या आ गया 30। कोई दिक्कत नहीं, अगर घटा दीजिए इतना तो आपको आता है। अगर आप इस सवाल को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको विलोपन विधि आती होगी, नहीं आती होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये y बराबर 80 आ गया, तो मैं तो कह रहा हूँ कि x प्लस 20y बराबर 1000 दिया है, यह मान उठा के y बराबर 80 इस समीकरण में रख दीजिए। तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर कितना है 1000, तो x प्लस 600 बराबर कितना आ जाएगा 1000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। इसका मतलब कि 400 रुपये क्या है प्रतिदिन का उसका खाना हो गया, कितना रुपया 400 रुपये। और ये 30 रुपया जो हुआ 30 रुपया यानी एक दिन का खाना है 30 रुपया, और मासिक व्यय कितना है 400 रुपया, यानी कि उसको एक महीने का पैसा कितना देना पड़ रहा है 400 रुपया। आहाई एक दिन खानवा का है, तो सोचिए एक दिन खाना कितना है 30 रुपया, खाए कितना है 20 दिन, तो 30 गुणे 20 600 रुपये तो उसको खाना देना पड़ गया, 20 दिन खाए तो 600 रुपये खाया देना पड़ गया, और 400 रुपये का 1000 रुपये हो गया ना, 1000 रुपये था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर आगे देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कभी भी भिन्न के सवाल आते हैं तो आपको एक बात ध्यान दीजिए, तुरंत मान लीजिए कि भिन्न क्या है, माना भिन्न में दो ही चीज़ होती है, अंश और हर। तो मैं मान लूँगा कि अंश बराबर कितना है x और हर बराबर कितना है y, तो मेरी भिन्न क्या हो जाएगी मेरे भाई, भिन्न हो जाएगी x बटे y। कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत है। अगर भिन्न क्या होगी x बटे, अब कह रहा है कि यदि भिन्नियाँ 1/3 हो जाती है, कब, जब उसके अंश से 1 घटा जाता है। अंश मेरा ये है, अंश में से 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3। जो सवाल में लिखा मैंने वही लिखा है, कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, कब, जब उसके अंशवा से 1 घटा जाता है। अंशवा में से 1 घटा दिए तो भिन्नियाँ क्या थी x बटे y थी, तो मैंने माना था, मैं ये माना हूँ कि अंश क्या है x, हर क्या है y, हर क्या है y, तो x बटे y हो गई, अंश से 1 घटा दिया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी में कह रहा है कि 1/4 हो जाती है, क्या हो जाती है 1/4, कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ये हरा में 8 जोड़ दिए। यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर दे सर, कर दीजिए सर, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, 3x - 3 बराबर y। इधर क्या है 4x बराबर y प्लस 8। बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, रखते सर, रख दिए। 4x प्लस y की जगह में क्या रखूँगा 3x - 3, 3x - 3 प्लस 8। x y का मान मैंने उठा कर रख दिया, y का मैं कहता है 3x - y, 3x - 3। ये 3x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, तो 4x में से 3 घटाए कितना बचेगा x बराबर, ये हो जाएगा 5, क्या जाएगा 8 में से 3 कितना बचेगा 5, यानी x बराबर क्या आ गया 5। यही x का मान कहीं उठा कर रख दीजिए, उठा कर रख दीजिए। समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। ये अमान करेंगे, यह मान किस में रखें आप चाहेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, यह मान किस में, समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 क्या है 3x - 3 बराबर y, तो 3x क्या रहेंगे 5 - 3 बराबर y। हाँ ठीक है, 3 × 5 = 15 - 3, 15 - 3 बराबर y, तो कितना गया 15 में 3 गया 12 बराबर y। भिन्न आपकी क्या हो गई, ये x बटे y, यानी कि 5/12, 5/12। क्या हमारी भाग सही है, जरा चेक करते हैं। देखिए ये है 5, ये क्या है 12। कह रहा है कि अंशों में से 1 घटाइए, अंश में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/12, काट दीजिए 1/3 आ गई। देखिए कह रहा है इसमें अगर आप जो है 8 जोड़ देते 1/4 हो जाएगी, तो 5/12 = 20, 5 × 4 = 20, देखिए 1/4 हो गई, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं भी, चेक करने के साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है,
यश ने एक प्रश्न 40 अंक प्राप्त किया जब उसे प्रत्येक पे सही उत्तर पे 3 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तो 50 अंक पाए। टेस्ट में कितने पर? कोई यश नाम का लड़का है, जब टेस्ट हुआ तो 40 नंबर पाया। कितना नंबर पाया? 40 नंबर। तो 40 नंबर पाया तो उसमें कुछ अंक गलत थे और कुछ अंक क्या थे? सही थे। तो जो गलत है उससे मिलता है कितना करता है? एक अंक की कटौती होती है। और सही कितना मिलता है? यानी कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 5 सवाल नहीं, छोड़िए, समझिए कह रहा कि जो सही सवाल लगेगा उस पर आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और गलत अगर लग गया तो आप उसको 1 नंबर काट लिया जाएगा। जिससे 5 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 5 सवाल हैं। ये 3 नंबर का सवाल है। आपका 3 ठो सही हुआ। कितना सही हुआ? 3 ठो। और 2 क्या हो गया? गलत हो गया। तो कितना नंबर आपको मिलेगा? 3 गो। 1 गो सही पे 3 नंबर मिलता है। 3 गो सही पे कितना नंबर मिलेगा? 9 नंबर। और 2 गलती होगा तो 2 नंबर कटेगा भी तो 7 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह हम समझते हैं। कुल कितने प्रश्न पूछ रहा है? कुल कितने प्रश्न है? मैं कहता हूँ सही एक, जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले तो जब कहने मतलब कि कुछ प्रश्न सही किया और कुछ प्रश्न गलत किया तो सही प्रश्न करने की संख्या मैं मान लेता हूँ x। सही प्रश्न हल करने की संख्या बराबर क्या है? x। और गलत प्रश्न हल करने की संख्या कितनी है? y। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार प्रश्न कितना है? x को। एक प्रश्न पे कितना नंबर मिलता है? 3 नंबर। तो सही कितना हो गए? 3x। नहीं समझे? मैं कह रहा हूँ कि 5 प्रश्न सही किया। कितना प्रश्न 5 किया? सही। एक कितना मिलता है? 3 नंबर। तो ये नंबर मिल रहा है एक प्रश्न वहाँ पे। अब प्रश्न कट हुआ है 5। 5 से कितना हो गया? 15। इसी तरीके से इसमें जो है जरा सोचिए, इसमें जो है कह रहा है कि हर सही प्रश्न हल करने से कितनी है? x है। तो प्रश्न संख्या कितनी है? x। अब एक मिल रहा है 3 तो हो जाएगा 3x। गलत कितना हो रहा है? 1 तो हो जाएगा y। बारह कितना हो गया? 40। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ये 4x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 50। जरा देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये x जो है सही प्रश्न करने की संख्या है। प्रश्न सही कितना हुआ है? x। तो प्रश्नमा जो सही है वो कितना है? x है। एक प्रश्न पे नंबर कितना मिला है? 3 नंबर। तो x प्रश्न है, 3 नंबर मिले तो 3x हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ प्रश्न संख्या 5 है और 3 नंबर मिले तो 5 कितना हो जाएगा? 15। अब 2 गो गलती है, जैसे आप इस वाले में देखिए बहुत अच्छे से लगेगा। ये प्रश्न हाई जो है वो क्या है? प्रश्न की संख्या है। प्रश्न संख्या कितनी है? x है। ये 4 क्या है? जो x वाला प्रश्न है वो सही वाला है, जो वैया वाला वो क्या है? गलत वाला है। तो वैया का जो प्रश्न है उस पर 2 नंबर कटौती हो रही है, सही वाले पे 4 नंबर मिल रहा है। तो अब मैं कहूँ 5 गो क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 5 गो। ठीक है, 4 नंबर मिल रहा है तो कितना नंबर मिल जाएगा? 20 नंबर। 3 ठो गलती है, उस पर अंक कितना कट रहा है? 2 नंबर। तो 6 नंबर आपका कट जाएगा, है ना? देखिए यही से समझना है कि जो 4x माइनस y बराबर है, x का मतलब सही प्रश्न की संख्या, और सही कितना मिलता है? 4। गलत पे कितना मिलेगा? 2 नंबर कटेगा ना। प्रश्न कितने हैं? y। अब इसको आराम से हल कर लीजिए। आप कैसे? देखिए हल करते हैं। इसमें आप 2 का गुणा करें। 2 का गुणा करते कितना जाएगा? 2 3 6x माइनस 2y बराबर कितना आ गया? ये 80। कितना गया? 80। और ये 4x माइनस 2y बराबर कितना जाएगा? ये 50। घटा दें, यस सर, ये जगह प्लस ये जगह माइनस, ये कट जाएगा, सॉरी कटेगा ये वाला ना। 6 में 4 गया, 2x बराबर कितना आ गया? 30। काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया? 15। यदि x बराबर क्या आ गया? 15, x बराबर कितना आ गया? 15, तो समीकरण 1 में रख दीजिए ना। इसको मतलब समीकरण 1 है ना। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है?
3x माइनस वाई बराबर कितना है 40 है। तो 3 की जगह यह से क्या रख देंगे 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 तो यह 45 माइनस वाई बराबर 40। तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो वाई माइनस वाई बराबर -5, यानी वाई बराबर क्या आ गया 5। यानी कि गलत प्रश्न कितने किए 5 और सही प्रश्न कितने किए 15। सही प्रश्न कितने हो गए 15, गलत कितने हो गए 5। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। यह सवाल है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, समझिएगा। एक ये स्थान है ए और एक ये स्थान है बी। 100 किलोमीटर की ये दूरी है। कितने किलोमीटर की है 100 किलोमीटर की ये दूरी है। ठीक है, कह रहा है कि एक कार ए और बी कार बी से। यहाँ पे एक कार है, क्या एक कार है, और यहाँ पे भी एक क्या है ये कार है। ये एक ही समय एक ही दिशा में चली। इसका मतलब ये हुआ कि सब दोनों चल रही हैं सब। ये भी जो कार है ना, ये कार यहाँ से चल रही है और ये यहाँ तक पहुँच गई। ये दूसरी वाली भी चल रही है और ये यहाँ तक पहुँच गई। कोई डाउट नहीं। अब पता ये चला कि ये जो करवा थी 5 घंटा मिली सब यहाँ पे। ये जब यहाँ पहुँच रहे हैं सब तो कितना घंटा लगा 5 घंटा। जरा सोचिएगा 5 घंटा। इसकी चाल, और जब ये भी इसी दिशा में चल रही है, ये भी इसी दिशा में चल रही है और दूसरी की वाली भी इसी दिशा में चल रही है, क्योंकि यहाँ से चलेगी उसकी स्पीड जब ज़्यादा तभी तो आप कुछ देर बाद मिलेंगी। ठीक है। दूसरी बार में क्या हो रहा है कि ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, तो ये 1 घंटा बाद मिल जा रहे हैं सब। यानी जो इसकी चाल है x मान लेंगे, इसकी चाल वो y मान लेंगे। चलिए सब समझते हैं। मैं मान लेता हूँ कि a की चाल x है, a की जो चाल है वो कितनी है x है, और जो b की चाल है वो कितनी है y है। हम लिखने वाला काम बहुत कम करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से समझ लीजिए। लिखिए 100 किलोमीटर है, a की चाल कितनी है x और b की चाल कितनी है y। सोचिए इसकी चाल कितनी है x, इसकी चाल कितनी है y। अच्छा, ये समय कितना लगाई 5 घंटा। ये कितना समय लगाई 5 घंटा। अब मैं a के बारे में बात करूँ थोड़ा सा। a ने समय कितना लिया 5 घंटा। चाल कितनी है x है। ये समय कितना ली है 5 घंटा। इसकी चाल कितनी है y। दूरी कितना है, चलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल कितना है y, समय कितना है 5, यानी ये हो जाएगा 5y, 5y। ये दूरी निकाल लें। दूरी बराबर क्या होता है समय गुणे चाल। समय कितना है 5, चाल कितनी है x, यानी कि दूरी इसकी कितनी आ गई 5x, इस दूरी कितनी आ गई 5y। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, चूंकि इनके अंतर कितने का है 100 का। कितने का अंतर है 100 का। देखिए अगर मुझे ये वाली दूरी चाहिए तो यहाँ से लेकर इस दूरिया में से इस दूरी जब निकालें तो ये वाली दूरी आ जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा है 100, नहीं ये मेरा है 73। ये कितना है 73। एक गाड़ी है 80 किलोमीटर ये चलिए, कितना चलिए 80, और ये मेरा है 7। ये क्या है 7। पूछा जाए कि ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, पूछा जाए कुल दूरी कितनी है 80 है, ये कितना है 7 है। बताइए ये कितना होगा। इतने दूरी में से इस दूरी जो घटाने दिया जाएगा ना, उसी तरह यहाँ से जो ये दूरी है कितनी है 5x, और हाइट कितनी है 5y। तो 5x में जब 5 में घटाएं तो क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर आएगा ना। देखिए सीधे हो गया आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या हम करने जा रहे हैं, लिख देंगे 5x माइनस 5y बराबर क्या आ जाएगा 100। क्यों कि पूरी दूरी में से हाई दूरी जब घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। चलिए 5 से भाग दीजिएगा, 5 से जब भाग देंगे तो जाएगा x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 20। अच्छा, दूसरी बार में क्या हो रहा है, ये इधर चल रही तो इसकी क्या आ जाएगी x,
जैसे किसी जगह भाई इसकी जो दूरी है 1 घंटा ये चल रही है और 1 घंटे ये मिलते हैं सब, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में तो समय कितना लगा इसमें 1 घंटा। चली कितना y से, तो ये हुई इसकी दूरी। चली कितनी x, समय कितना लगा 1, तो ये हो जाएगा x, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100, यानी कि ये भी चली है और ये भी चली है ना, समझिए ये इधर चल रही है और ये इधर चली, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी मिला के 100 ना होंगी, क्योंकि ये इधर चल रही है कुछ इधर। जब दोनों मिल रही सब आपस में, तो अरे भाई ये 30 चली तो ये 70 चलेगी, दोनों कितने चलें 100। सीधे धीरे से क्या करिए, इसको घटा दीजिए, क्या करिए घटा दीजिए, घटाएं, चलिए माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कट जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y बराबर माइनस क्या हो गया 80, बोलिए माइनस क्या हो गया 80, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना जाएगा 40, कितना जाएगा 40, देखिए तो y बराबर मेरा क्या आ गया 40, y बराबर क्या आ गया 40। अगर y बराबर क्या आ गया 40 तो x बराबर क्या आ जाएगा, किसी समीकरण को इसको देते हैं 1, इसको देते हैं 2, 1 में रख दीजिए, x माइनस वाई बराबर क्या है ये 20 है, तो y की जगह क्या रख देंगे 40, x माइनस 40 बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी कि पहले वाली की चलिए कितनी है 60 और दूसरे वाली कितनी है 40, बोलिए पहले वाली कितनी है 60, दूसरे वाली कितनी है 40। चलिए नोट हो गया होगा, लास्ट आपके हवाले में करूंगा समझा करके, देखिएगा। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कमी कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमारी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये मेरा कोई आयत है, ये मेरा क्या है कोई आयत है। अगर कहूँ इसकी लंबाई कितनी है 5, इसकी चौड़ाई कितनी है 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल 5 गुणे 4 बराबर 5 गुणे 4, यही तो होगा। इसको बहुत कर सकते हैं 20 लेंगे, 20 बराबर ये लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ठीक है ना। अब कर यही कह रहा है कि इसमें कुछ भाई अगर इसमें आप कुछ बढ़ाएंगे, इसमें कुछ बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसमें कुछ घटाएंगे इसमें कुछ घटेंगे भी बढ़ेगा। इसके लंबाई चौड़ाई में कुछ डिफरेंट करेंगे तो ये भी कुछ उधर ऊपर नीचे होगा। वही सवाल में है, कुछ परेशान करने वाली बात नहीं है। चलिए तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा आपका है, ये मेरा आपका है आयत, ये क्या है आयत। इसकी लंबाई मान लेते हैं x और चौड़ाई मान लेते हैं y, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक्स वाई बराबर एक्स गुणे वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार चलते हैं। कह रहा कि आय का क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, यानी जो क्षेत्रफलवा ये है 9 कम हो गया। देखिए 9 कम हुआ कि नहीं कम हुआ, देखिए हम 9 को क्या कर दिए, चलो लिखते हैं एक्स बाई सॉरी यार, देखिएगा देखिए एक्स वाई बराबर एक्स गुणे वाई, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिएगा कह रहा है ये क्षेत्रफल 9 कम हो गया, कितना कम हो गया 9, ये हो गया 9 कम हो गया। कब, जब इसकी लंबाई में 5 इकाई बढ़, यानी ये +5 हो गया और 5 इकाई कम कर दिया ना, इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दिया, वेरी सॉरी 5 इकाई कम कर दिया गया, कितना 5 इकाई कम कर दिया गया और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी गई, यानी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए इस वाई बाई को हल कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 9 बराबर एक्स गुणा करें, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाई आएगा, एक्स का 3 में गुणा करेंगे 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, -15 जाके +15 आ जाएगा, 15 माइनस 9 बराबर 3x माइनस 5y, यानी 15 से हो गया 6 बराबर 3x माइनस 5y, ठीक है ठीक है। चलते हैं इधर थोड़ा, इसमें कह रहा है कि ये तो था मेरा एक्स वाई बराबर एक्स और ये क्या था
y, क्या था y। अब कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि 67 बढ़ गया, कितना बढ़ गया ये 67 बढ़ गया। क्या किया गया, लंबाई को 3 बढ़ा दिया गया, लंबाई को 3 बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 2 कम कर दिया गया, नहीं चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया गया, हो गया ना। देखिए ये जगह एक्स वाई प्लस 67 बराबर क्या, एक्स का ये वाई में गुणा करें तो जगह एक्स वाई, एक्स का 2 में गुणा करें तो 2x प्लस 3 का वाई में गुणा करें तो 3y और 3 आ गया ये 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y, 6 इधर को हटा दीजिए, 67 माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3y, तो ये जगह 61 बराबर 2x प्लस 3y। समीकरण नंबर ये 1 और इस समीकरण नंबर ये 2 आप देख सकते हैं, है आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है, ये 2 है। ठीक है, देखिए ये समीकरण आपका है ना, ये कौन सा समीकरण 1 और ये समीकरण 2 समीकरण हो गए। 2 समीकरण आपको HW दिया जाता है या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या ब्रजगुणनखंड विधि से लगा दीजिएगा। आई होप समझते हैं कि आप अगर यहाँ तक रुके होंगे तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि आपको कितना % समझ में आया और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक कमेंट, मत सब्सक्राइब कीजिए, मत लाइक करिए, लेकिन कम से कम एक कमेंट करके हमको बताइए कि क्या आपको वीडियो कैसी लग रही है, कितना % समझ में आ रहा है, तो मैं भी समझूंगा कि शायद मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो इसके साथ बारी को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।